नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसलिए आप हिमालय में कथा करने प्रत्येक वर्ष आते हैं, वर्षों से आते रहे हैं। मैं डोल आश्रम में देखा, हरिद्वार में देखा, मसूरी में देखा, अनेक स्थानों पर देख रहा। इस बार रुद्रप्रयाग में आगे पूज्य बापू का भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से विष्णु प्रयाग में भक्ति और नीति के द्वार आज एक साथ खुल रहे हैं। जहाँ यहाँ बापू की कथा प्रारंभ हो रही है, वहाँ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम जी और बाबा बद्री विशाल हमारे एक ही आदर्श के दो रूप हैं। भगवान मर्यादा है तो भगवान बद्री विशाल पालक हैं। और जब कथा श्रवण और कपटों का उद्घाटन एक दिन हो रहा है तो समझिए कि ईश्वर स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं, स्वयं हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई बहनों, आज जब हम राष्ट्र और धर्म की बात करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्मरण स्वाभाविक है। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ। यहाँ पर बाबा केदार के स्थल पर, उनके धाम पर जिस प्रकार की 13 में आपदा आई थी, उसके बाद वो पूरा स्थल पूरा तहस तहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और भगवान भी अपने भक्त को ही मौका देते हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के हाथों से उस बाबा के धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम जो है आगे बढ़ा है। और आज एक शानदार भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। और आप लोग यहाँ से कथा के बाद या जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप बद्री विशाल के दर्शन करने जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां पर भी मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आपको बद्रीश नगरी भी नए स्वरूप में दिखाई देगी है। महाकाल लोक बन गया, काशी में काशी का जो है हमारा पूरा कॉरिडोर बन गया, भव्य काशी दिव्य काशी बन गई। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। ऐसे अनेक काम जो आज संस्कृत विरासत को सुरक्षित एवं संवर्धित करने का काम निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी अनेक ऐसे काम हुए हैं। आज थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बात कहना जरूर चाहिए कि पहले जो लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने आते थे, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब आप ऋषिकेश से बद्री विशाल के प्रांगण में कब पहुंच गए, उनके दरबार में कई बार पता ही नहीं लगता है। इतना शानदार हो गया। ऐसे अनेक काम। और आने वाले समय में हेमकुंड साहब जाना और केदारनाथ भी जाना ये बहुत आसान हो जाएगा। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, यात्रा कई घंटों की हो जाती है। अनेक चुनौतियां, परेशानियां। हालांकि चारधाम यात्रा मुझसे जब भी पूछते हैं लोग, मैं कहता हूं कि चारधाम यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती थी। पहले के समय में और अधिक कठिन होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया तो अच्छी रोडें बन गई हैं, अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, देहरादून तक अच्छी हवाई सेवाएं हो गई हैं। आने वाले समय में हेमकुंड जाना हो या केदारनाथ भी जाना हो तो उसके लिए रोपवे भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृत कर दिया है। और वो यात्रा भी जो कई दिनों की और कई घंटों की होती थी, वो कुछ एक घंटों में पूरी हो जाया करेगी। आज प्रत्येक दिशा में उत्तराखंड साधना संरचना का भी एक संगम बनता जा रहा है। और इस यात्रा में ऐसे आयोजन की भूमिका केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। भाइयों बहनों, श्री राम कथा केवल सुनकर, मैं आप सबसे ये कहूंगा कि केवल सुनकर लौटने की नहीं, बल्कि उससे समझकर जीने की प्रेरणा है। मेरा विश्वास है कि इस आयोजन से हम सभी को न केवल एक आत्मिक बल मिलेगा, जिससे हमारा आत्मबल मजबूत होगा, हमें जीवन में आत्मविश्वास प्राप्त होगा। कई प्रकार के जो भगवान के जीवन के स्मरण है, उनके जीवन से जो हमको प्रेरणा है वो मिलेगी, बल्कि हमारे घर, समाज और अंतःकरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं पूज्य बापू जी का उत्तराखंड देवभूमि आगमन पर और विशेष रूप से इतने सारे देशवासियों को, दुनियावासियों को आपके श्रीमुख से कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। पुनः अपना आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
तो नंदप्रयाग से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर सरकार की तरफ से जो भी कार्य किए जा रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, चार धाम यात्रा के लिए, वो तमाम कार्यों के बारे में उन्होंने जानकारियां दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की मंशा के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही भक्तिमय माहौल में जयकारों की गूंज उठी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर भव्य पुष्प वर्षा हुई। श्रद्धा और आस्था के रंग में रंगा धाम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर पुष्प वर्षा भी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। 6 महीने की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। साथ ही साथ आज कपाट खुलने के मौके पर हेलीकॉप्टर से पूरे धाम पर पुष्प वर्षा की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 6 महीने की ये चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और भव्य रूप से इस यात्रा का आगाज हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? चार धाम यात्रा का भव्य आगाज हुआ है। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है। क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से इस यात्रा का आगाज हो गया है? बिल्कुल, देखिए साहिल, जैसे कि आपको पता है कि 30 अप्रैल से जो चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड में जो है शुरू हो गई थी, लेकिन लगातार जो है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, उसके बाद जो है केदारनाथ के कपाट खुले और आज जो है 6 बजे जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। आम नागरिक यहाँ पे पहुंचे हैं, आम लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के मुखिया है वो कल ही यहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने जो है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जो है मास्टर प्लान का काम भी चल रहा है, तो उसके साथ ही जो है कल मुख्यमंत्री शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आज सुबह जब बद्रीनाथ की कपाट जो है 6 बजे जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे मौजूद रहे और पूजा अर्चना भी की। और उसके बाद ही जो है हेलीकॉप्टर से जो है मंदिर के ऊपर जो है ये जो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पे आए हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई। तो कहीं ना कहीं जो चार धाम यात्रा जो हमारी 2025 की है, इसको जो है सरल सुगम बनाने के लिए जो है पूरी उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है जोर शोर से काम करती है। और आज जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट, भूवैकुंठ बद्री विशाल के कपाट जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और 10,000 से अधिक यात्री इस समय जो है बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए थे जब कपाट खोले गए सुबह 6 बजे। और उसके बाद जो है आज जो है दिन में जो है लक्ष्मी माता को जो इन्वाइट किया जाएगा और उसके बाद ही जो है पूजा अर्चना का दौर जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां पहले कर दी गई थी और आज जो है आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं साहिब। बिल्कुल। और पुष्कर, अगर बात की जाए चारधाम यात्रा का अपना एक अलग महत्व है और उत्तराखंड की बात करें तो देश दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं चारधाम यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि हर साल ये यात्रा को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत है। लगातार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी सरकार प्रयासरत है। लगातार तमाम तैयारियों में और ज़्यादा दृढ़ता यहाँ पर लाई जा रही है। हर साल इस यात्रा को और ज़्यादा सुगम बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। बिल्कुल, देखिए साहिल, सही आपने सही कहा कि जो सरकार जो है लगातार जो है प्रयास करती है कि जो श्रद्धालु जो है उत्तराखंड पहुंचते हैं उनको जो है चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या आपका रहने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था, तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो है स्थानीय प्रशासन से लेकर उत्तराखंड सरकार तक जो है पूरी तैयारियां करती है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से आपने देखा होगा कि चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उनकी व्यवस्थाएं जो है स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है साहिल, क्योंकि लगातार जो है स्थानीय प्रशासन ही मौके पर रहता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो राजस्व विभाग की टीमें हो या SDRF हो, NDRF हो, तमाम सारे मुहैया जो है जो भी परेशानी है उसको सुगम बनाने के लिए, क्योंकि लोग जो है दूर दूर से जो है उत्तराखंड में आते हैं और चारों धामों की यात्रा पे
आते हैं उनको सुविधा है, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे आप तमाम सारी जो है दर्शन की सुविधा हो, क्योंकि इस बार जो है खास बात जो है, चाहे वो बद्रीनाथ हो चाहे वो केदारनाथ हो, 2 लाइनें इस बार बनाई गई है एग्जैक्ट और दर्शन के लिए। क्योंकि पहले जो है पिछले सालों की मैं बात करूं तो एक ही लाइन में जो है यात्रियों के लिए दर्शन कराया जाता है, लेकिन इस बार जो है हमको अलग सा नजारा जो है बद्रीनाथ में भी देखने को मिला और केदारनाथ में देखने को भी मिला। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ की तुलना की जाए तो बद्रीनाथ में इस समय जो है 10,000 से अधिक लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो केदारनाथ में जो है हजारों की संख्या में, यानी 25,000 के करीब जो है हर दिन जो है लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा हमारी है वो जो है 30 अप्रैल से शुरू होगी। तो आज जो है भू वैकुंठ बद्रीनाथ के धाम जो है के कपाट भी खोल दिए गए हैं और पूरी व्यवस्था यहाँ पे 4 चौबंद कर दी गई है। सही। चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चारधाम यात्रा लगातार जारी है और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, क्या कुछ कहना था उनका वो भी सुनिए। प्रार्थना करता हूं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो, उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। तो आपको बता दें कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर की फिर से स्थापना की थी। उन्होंने यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति को फिर से स्थापित किया था। काले पत्थर से बनी इस मूर्ति को शालिग्राम शिला से निर्मित माना जाता है। साथ ही शंकराचार्य ने ही बद्रीनाथ को चारधाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनाया था। कपाट खुलने पर शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। जो लोग नहीं आ पाए हैं, उन लोगों के लिए हमारा आह्वान है कि वे कार्यक्रम बनाएं और भक्ति भाव से भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आए। यहाँ आने पर आपको अनुभव होगा कि क्या आध्यात्मिक आनंद होता है। तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास भी नजर आ रहे हैं। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान यहां पर रखा गया है। बद्रीनाथ धाम के भी कपाट आज खुल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां कपाट खुलने के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए भी वो नजर आए। साथ ही साथ वहां पर आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। इस मौके पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर कराई गई। श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और बद्रीनाथ धाम के महत्व की बात करें तो 4 धामों में सबसे प्रमुख माना जाता है। भगवान विष्णु का निवास स्थान इसे माना गया है। तो शालिग्राम से भगवान विष्णु की मूर्ति बनी है। आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बद्रीनाथ धाम को माना गया है और मुक्ति का मार्ग यहाँ से प्रशस्त होता है। तो बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुजारियों ने मंदिर के बाहर वैदिक मंत्रोच्चार किया। तो गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। तो बद्रीनाथ धाम मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 3 मई को भगवान बद्री विशाल की पालकी धाम पहुंची थी और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए हैं। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पूजा अर्चना करते हुए भी वो नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई गई। तो भगवान विष्णु का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम को माना गया है। कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुजारियों ने मंदिर के बाहर वैदिक मंत्रोच्चार भी किया। गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें इस मौके पर बजाई। तो 3 मई को भगवान बद्री विशाल की पालकी धाम पहुंची थी। कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुजारियों ने मंदिर के बाहर वैदिक मंत्रोच्चार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो सरकार की तरफ से
तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रुड़की से खबर है, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की बैठक ली और कहा कि उत्तराखंड में सहकारी बैंकों को हाईटेक बनाया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 1100 कार्यक्रम और 10 सहकारिता मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हर ग्राम सभा में समितियों का गठन भी जल्द किया जाएगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये पूरे देश में हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं और लगभग 1100 प्रोग्राम हम अपने सारे समिति और बैंकों में करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 10 कोऑपरेटिव मेले भी हम लगाने जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि समय हमारे बैंक लगभग 250 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आए हैं। हर ग्राम सभा में एक एक नए समितियों का गठन किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2-3 महीने में हरिद्वार जिले में 100% समितियाँ। तो रुड़की से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पालतू कुत्ते की मौत पर हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरिद्वार रोड स्थित एक निजी पेट हॉस्पिटल में जर्मन शेफर्ड डॉग की संदिग्ध हालत में मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। परिजनों का दावा है कि गलत इंजेक्शन देने से जान गई है। पुलिस ने डॉक्टर और कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद जाँच पड़ताल जारी है। तो रुड़की में एक पालतू कुत्ते की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि जर्मन शेफर्ड कुत्ता था जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि कंपाउंडर और डॉक्टर की लापरवाही के चलते इस कुत्ते की जान गई है। बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि गलत इंजेक्शन यहाँ पर कुत्ते को लगा दिया गया, जिसके बाद कुत्ते की जान चली गई। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है एज सच कि एक वेटनरी डॉक्टर के यहाँ एक कुत्ते का इलाज करने के लिए लेकर गए थे और उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। तो कुछ आरोप लग रहे थे कि ओवरडोज से ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इनकी आपस में, क्योंकि मामला पुलिस के पास, हमको बस इन्फॉर्मेशन ऐसा आई थी, लेकिन इनका आपस में बातचीत हो रही है और मामला रिजॉल्व हो गया है। क्या कर रहा हूँ? सुबह ये दूध प्यास ने दूध की उल्टी कर दी। मेरे को लगा कुछ बुखार है। मैं यहाँ पे चौधरी पे ले आया हरिद्वार रोड पे। इसे लाया और ठीक ठाक में लाया अपना बच्चा। ठीक है, मैं ठीक ठाक लाया अंदर। अच्छा कहीं लगा चेक, डॉक्टर ने तो कुछ चेक किया नहीं। इसने अपने एक लड़के को बोल दिया भाई देख लो, वही देख लो, और वो ले गया एक लड़की को लेने के लिए किसी को। इसने पता नहीं बेचारे ने इसके ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन लगा दिए। मैंने कहा भाई इसने कुछ नहीं कहा, इसे कुछ इसे जाता था भाई मरता होता। कह रहा भाई कुछ नहीं है, इसे ठीक हो जाएगा। इसने 4 इंजेक्शन पीठ पे लगाए, 3 इंजेक्शन इसके ड्रिप पे लगाए। खाली पेट इसे इसका पेट फूल गया ऐसे। मैंने कहा भाई इसे इसका पेट फूल गया, क्या हुआ? कह रहा भाई नहीं कब्ज बन रखी है, ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को, मैंने चलो 1 घंटा बैठ रहा हूँ, जब तक ठीक नहीं होता घर चला जाऊंगा। इसे लेके तब तक 1-1.5 घंटे तक डॉक्टर नहीं आया। इसे कंपाउंडर को मैंने बोला, मैंने कहा भाई डॉक्टर को बुला ली, इसकी तबीयत ये जरा पर्चा पे चैन हो रहा है। डॉक्टर 2.5 घंटे बाद आए यहाँ पे और आगे अंत दूसरे कुत्तों को देखने लग गया। उधर गंगा सप्तमी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दिगंबर सिंह बिष्ट, आपको बता दें कि उत्तरकाशी के मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मार्कंडेयपुरी में मां गंगा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और सोमेश्वर देवता की अगुवाई में मां गंगा का ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो बताया जाता है कि मां गंगा आज के दिन स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इस दिन मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इस पावन अवसर पर गंगा स्नान, जप, तप और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मां गंगा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस विशेष दिन पर गंगा का पृथ्वी पर पुनर्जन्म हुआ था। ये दिन मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक होता है। पतित पावनी पुण्यशीला कलमल दूषण वारिणी माँ गंगा का आज जन्मदिन समझ लो, एक दिन पूरा जन्मदिन है। और माँ
गंगा गंगोत्पत्ति है लिखी गई है, जो ये शब्द जो लिखा गया है, ये कहता है कि ब्रह्मण्योदरवर्तिनी, जब भगवान के चरण धुले गए, या गोलोक की राधा कृष्ण आदि जब सब जलमग्न हो गए, 33 कोटि देवता जल में जब परिणित हो गए थे, तो भगवान विष्णु में सारे समा गए। तो जले विष्णु थले विष्णु जो शब्द आता है, वो कहता है कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर दर्भ रूपिणी धावती, भगवान जब दर्भ रूप में हो गए तो वही जो ब्रह्म द्रव्य है उसे ही गंगा कहा गया है। तो पहलगाम हमले के बाद देश भर में उबाल है। इस मामले में हिंदू समाज की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी डॉक्टर प्राची का गुस्सा भी फूटा। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर जैसे गद्दारों को भारत से बाहर निकाल फेंको। साध्वी प्राची ने देश की सुरक्षा और संस्कृति पर खतरा उन्हें बताया। साथ ही पूर्व सैनिक जितेंद्र धीरवान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहूंगा ये बेटी और बहू की आड़ में जो पाकिस्तानी जो ISI वहां के जो एजेंसी है, उसने ये जो कारनामा खेल खेलने की शुरुआत की है, नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार इसको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इस प्रकार से ये आप अपनी गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पे इंडिया के अंदर आप किसी को किसी रूप में भेजेंगे, किसी रूप में भेजेंगे। और सीमा हैदर कौन होती है? सोशल मीडिया से फेमस किया किसने किया? आप और हमने तो उसे फेमस किया है। भाई वो अपने पाकिस्तान जाए, जहां की वहां जाए, इंडिया को उससे कोई मतलब नहीं है। ये भारत वर्ष है और ये हिंदुस्तानियों का वर्ष है, ये अमेरिका का देश है, 140 करोड़ वासियों का देश ये है। सीमा हैदर और जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, ये उनका देश नहीं है, ये भारतीयों का देश है, हिंदुस्तानियों का देश है। सीमा हैदर जैसी है, इन सबको पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करो। हमने तो पहले ही कहा था भाई, ये क्या करेंगे? ये सपोले पैदा करेंगे हिंदुस्तान में। सीमा के बाहर फेंको इनको पकड़ पकड़ करके। जो ना जाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का आदेश है। इनके कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर फेंकिए। ऐसे फेंकिए जैसे पतंग को बाहर फेंकते हैं, पतंग कट जाती है, ऐसे हिंदुस्तान से इनको भगाइए। मैं माँ को बहुत मानती, जब मैं दिल से दुखी होती हूँ, मैं बाबा के दरबार जाती हूँ या माँ के दरबार आती हूँ, मैं अपने धार्मिक स्थानों पर जाती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ उस दिन से, जिस दिन से पहलगाम की वो घटना घटी। मैं सो नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करने आई हूँ। उधर चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार पुलिस सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। शनिवार को पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में पहुंचकर वृहद सत्यापन अभियान चलाया। यह अभियान खास इनपुट के आधार पर चलाया गया, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों से आए लोगों पर विशेष नज़र रखी गई। पुलिस ने 300 से ज़्यादा लोगों को पुलिस लाइन रोशनाबाद ले जाकर उनके आधार कार्ड, वोटर ID और अन्य दस्तावेजों को संबंधित विभाग से वेरीफाई कराया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे हरिद्वार में रह रहे हैं, जिसे लेकर बड़ा सत्यापन अभियान जारी है और आगे भी चलता रहेगा। जो लोग बाहर से यहाँ पर आके रह रहे हैं, खासकर जो असम से या पश्चिम बंगाल से लोग आके यहाँ पर रुके हैं, या उनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश से आके वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर हम लोगों की विशेष नज़र थी। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद उनको आज उनके सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए एक वृहद स्तर पर करीब 300 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने सत्यापन अभियान चलाया था। यह अभियान अब लगातार चालू रहेगा। जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं, जिनके पास और हमें ऐसा अंदेशा है कि उनके द्वारा जो आधार कार्ड हैं या जो अपने निवास प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, उन पर हमारी विशेष नजर। वहीं सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ट्रक ड्राइवर ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, मगर हरिद्वार में एक ट्रक ड्राइवर ने ऐसा हंगामा कर दिया कि राहगीरों तक के होश उड़ गए। भादराबाद बाईपास पर चेकिंग के दौरान जब परिवहन विभाग की टीम ने ट्रक रोका तो चालक ने कानून की नहीं, बिजली की तारों को पकड़ लिया। ट्रक को हाई टेंशन लाइन के नीचे खड़ा कर ड्राइवर खुद छत पर चढ़ गया और बिजली के तार छूने की कोशिश करने लगा। चश्मदीदों के मुताबिक ये जानबूझकर किया गया ड्रामा था ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि वो शराब के नशे में था और बेवजह जानलेवा ड्रामा कर रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।